सिर्फ कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें होती है जो हमें, जब तक हम उनको अचीव नहीं करते ना तब तक वो डराती है। तो जो भी आपको सपने दिखते हैं, जो भी आपको विजन आपका बड़ा होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करो, गाइड इट होल हार्टेडली। अगर आप उसको बचा के नहीं चलोगे, उसको संभाल के नहीं चलोगे, तो कोई आपको दूसरा आके मदद नहीं करने वाला उसमें। वो बुरी चीज़ नहीं है, वो एक तरीके से ड्रीम है, बट हम उस ड्रीम में ही रहते हैं, हम काम नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम कैसे काबू पाए? आपका सवाल है कि हम सपनों में खो जाते हैं, उन सपनों में हमें थोड़ा कुछ समय के लिए अच्छा भी लगता है और बाद में जैसे रियलिटी में आते हैं तो हमें गड़बड़ हो जाती है वापस, यही है पूछना। सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी है कि सपने जो हमें दिखते हैं दिन में, वो हमें दिखते क्यों? जैसे आपने कहा कि मुझे कोई कल्पना में डूब जाता हूँ, उसमें अच्छा लगता है और फिर जैसे ही थोड़ी देर में मेरे को बुरा लगने लग जाता है। ये सारा माइंड का ही गेम है, समझ रहे हो? आपको एकदम से कोई ख्याल आया, यार ऐसे ऐसे हो जाए तो ऐसे ऐसे मजा आ जाएगा, और एकदम से आपने रियलिटी फेस कर ली, आपके सारे टंच। हमारा माइंड क्या है कि ट्रेंड है, और वो ट्रेनिंग हमें कहाँ से मिली है? हमारी सोसाइटी से, हमारे जितने भी हमने जीवन जिया है ना, उसमें एक ट्रेनिंग मिली है। और उस ट्रेनिंग का पार्ट ये है कि अच्छा अगर आप सोच रहे हो या अच्छा आपको कुछ होता हुआ दिख रहा है, तो उसमें फटाफट आप पीछे हो जाओ। डरपोक समाज ने हमें डरपोक ही बनाया। जैसे ही हमें पता लगता है ना कि हम ये काम अच्छा हो सकता है या ये हम अच्छा कर सकते हैं, जैसे कुछ विचार अच्छे आने लगेंगे, माइंड फट से बीच में जो आपकी कंडीशनिंग है ना इतने दिन की, जो हमने सबसे सीखा है, वो आपको फट से क्लियर कर देगा कि नहीं, अच्छा तो हो ही नहीं सकता, अच्छा कैसे हो सकता है। वो आपको सिक्योरिटी में वापस ले जाएगा। जैसे आप यहाँ से सोचो कि मैं अगले महीने यूके जा सकता हूँ, या मैं अगले महीने ये वाला काम कर सकता हूँ, या मैं यहाँ घूमने जा सकता हूँ। कुछ भी आप अच्छा सोचोगे तो माइंड आपको पहले 15-20 चीज़ें बता देगा कि अगर तुमने ये काम करने की कोशिश करी, ये रिस्क लेने की कोशिश करी, ये अच्छा काम करने की कोशिश करी, तो इसके ये रिजल्ट है। और वो सारे रिजल्ट आपको नेगेटिव गिनाएगा। और यही रीज़न है कि हम रिस्क नहीं ले पाते, हम कभी खुश नहीं रह पाते, हम कभी लाइफ को जी ही नहीं पाते उस तरीके से। अब बच्चे को आग के पास नहीं जाना चाहिए, पर एक बार वो आसपास जाके ताप तो देखे उसका पहले। अब हमें पहले ही सिखा दिया जाता है कि वहां पे आ गए 3 किलोमीटर दूर, उससे 3 किलोमीटर ही दूर रहना, और हम उससे 3 किलोमीटर ही दूर रहते हैं। जैसा हमें बता दिया जाता है, बड़े सपने मत देखो, कुछ नहीं होने वाला है, धरातल पे आ जाओ, पढ़ाई लिखाई कर लो, नंबर ले आओ, नौकरी लग जाओ और जी लो। यही डायलॉग रहते हैं हमारे सबके करीब करीब घर में कि भैया ये सपने देखने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। सपने नहीं देखोगे तो एक्शन भी आपके उतने ही छोटे रहेंगे ना फिर हमेशा। तो बड़ा जब विचार आ रहा है ना कोई, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ या कुछ, तो उसको आपको खाद देना पड़ेगा, और वो आपके अलावा कोई नहीं देने वाला। जैसे ही कुछ बड़ा करने का दिमाग में आए, कुछ वो थॉट आया, तो वो यूनिवर्सल मैसेज है, उसको ऐसे पकड़ो कि अगर मेरे पास कोई बड़ा आइडिया आया है, मेरे पास कुछ बड़ा, उसको आपको खाद देना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा, उसको चारों तरफ उसके बाड़ लगानी पड़ेगी, और वो सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा, आपके अलावा उसके अंदर कोई आपकी मदद नहीं करने वाला। इफ यू हैव अ बिग ड्रीम, इफ यू हैव अ बिग आइडिया, प्रोटेक्ट इट, बिकॉज़ नोबडी एल्स विल। तो जब ये बड़े आइडियाज आते हैं ना, तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी है, और उस कंडीशनिंग की वजह से ही सारी प्रॉब्लम। आप अपने आप को इतना सिकुड़ के जीते हो कि फ्रीडम कभी महसूस ही नहीं करी। कभी कोई आइडिया ऐसे है ही नहीं, 3 जिनके ऊपर एक्शन ले लियो वो पूरे हो गए, तो कॉन्फिडेंस तो आया आदमी में कि सपने देखना से सपने पूरे भी होते हैं, पर छोटे छोटे सपने तो पूरे करो पहले। जैसे कभी सपना देख लिया कि ये काम 2 घंटे में पूरा हो सकता है, इसको मैं पूरा कर सकता हूँ। आप
देखना वो 2 घंटे का एक छोटा सा काम भी आप पूरा कर दोगे ना तो आपको कितना कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन उस काम में भी आपको पूरी सोसाइटी की, पूरी जहान की आपको टेंशन हो जाएगी कि कौन क्या कहेगा, और इतना सा काम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, लेकिन आपके दिमाग ने पहले ही आपको पूरा कर दिया। जैसे मान लो हमें हमसे किसी सीनियर बंदे से मिलने जाना है, उसमें कोई बुराई है? आप आज वापस जाके ये खुद एक्सपेरिमेंट करना कि आप किसी सीनियर आदमी से मिलना चाहते हैं, आपके अंदर झिझक देखना आप कितनी रहेंगे, कहां से आ रही है वो झिझक? कंडीशनिंग जो है हमारी पुरानी, उसी से आ रही है ना, क्योंकि हमें सिखाया गया है, हमारे को डराया गया है कि ज्यादा लफड़े में मत फंस जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हमें सिखाया गया कि बच बच के चलो, जीवन में चालाकी से चलो, जीवन में इस तरीके से चलो कि किसी से फंसाई लड़ाई भी ना हो, कोई बुरा भी ना माने, कोई ये भी ना हो, और उस चक्कर में हमसे सब बुरा मानते हैं, सब हमसे लड़ते हैं, सब हमसे दूर रहते हैं, हमारे पास कोई आता भी नहीं, क्योंकि हम इतने डरे हुए हैं, हमारे विचार ही ऐसे हैं, तो वैसा ही काम होगा। लेकिन ये टीचिंग साहब, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दो, इसको ऐसे रिवर्स कर दो कि अगर आपको जीतना है तो हारना सीख लो। आपको कुछ बड़ा करना है तो छोटे पे ध्यान देना शुरू कर दो। किस किस ने जूडो देखा? जूडो कराटे जो होता है ना, जूडो की फाइट किस किस ने देखी? उसमें पंच मारता है क्या कोई? कैसे जीतता है प्लेयर उसमें? सेल्फ डिफेंस में जाता, वो जो अगला बंदा मारने की कोशिश कर रहा है उसको वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, सामने वाला फाइटर। जो मार रहा है उसकी एनर्जी भी उसके पास आ रही है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी एनर्जी भी उसके पास इकट्ठी हो रही है, तो उसके बाद डबल एनर्जी इकट्ठी हो रही है। तो जब आपके साथ में कोई गाली दे आपको, कोई डराए आपको, तो उसके साथ कोऑपरेट करना सीखो। ऐसा हुआ एक बार कि चाइना के एक कोई संत थे, उनका मैसेज था कि अगर आपको कोई गाली देता है या कोई पीटता है ना तो कोऑपरेट विद इट। तो वो एक गांव से निकल रहे थे, तो पीछे से किसी ने लाठी फेंक के मारी उनको, तो उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि किसने मारी है। तो जिसने मारी थी वो भागा भागा उनके आगे आके खड़ा हो गया कि यार आप अजीब आदमी हो, मैंने आपको लाठी मारी है, कम से कम मुड़ के तो देखते ही किसने मारी। उसका ईगो हर्ट हो गया कि मैंने इसको मारी और इसने कोई रिप्लाई नहीं करा। कम से कम कुछ तो बोलता, गाली देता, कुछ चिल्लाता, चीखता, ताकि उसको कुछ मिलता तो सही। वो तो चले ही जा रहा है जैसे चल रहा है। बोले अभी गड्ढा आ जाता, मैं फिसल के गिर जाता तो भी तो मेरे लग सकते थे। तो किसी ने मार दी होगी, किसी ने, उसकी टेंशन है, मेरी टेंशन थोड़ी। तो उन्होंने क्या करा? कोऑपरेट विद इट। जो भी यूनिवर्स दे रहा है उसके साथ कोऑपरेट करा। जैसे हमने अभी मेडिटेशन में किया ना कि जो भी हमारे पास है आपका, आप जो देना चाहते हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड। उसमें क्या हो गया कि आपको ये इतना स्ट्रांग बना देगी ना अंदर से ये चीजें, कि फिर आपका जो माइंड है, जो अभी हम फंसते हैं, छोटे छोटे सपने देखने से भी डरते हैं, आप किसी से नहीं डरो। और डर जैसी कोई चीज होती नहीं। सिर्फ कुछ टाइम के लिए कुछ चीजें होती है जो हमें, जब तक हम उनको अचीव नहीं करते ना तब तक वो डराती रहती। कुछ हमारे टारगेट्स होते हैं जिनसे हम डरते हैं, लेकिन एक बार अचीव होने के बाद आपको लगता है तो बहुत ईजी था। जैसे आपने पहली जब अपनी सैलरी ली होगी, पहला जब आपको कोई चेक आया होगा, तब तक आपको लगता होगा कि कितना मुश्किल है। लेकिन जब पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो आप सोचने लग गए ये बढ़ाऊं कैसे, ये तो कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है। हुआ ना आपके साथ? लेकिन जिन्होंने कभी जॉब ही नहीं करी, जो जॉब में इंटरव्यू देने से भी डर रहे हैं, उनके लिए पहला चेक भी कितना मुश्किल है। तो माइंड का यही काम है, जो आपने अभी तक पाया नहीं ना, उसके लिए आपको वो टेंशन देता रहेगा। उसको हम डर बोलते हैं। डर जैसी कहीं पकड़ के ला सकते हो क्या आप डर? तो डर किस चीज से? डर उससे जो हमने आज तक नहीं फेस करा, वो हम फेस करने से डरते हैं।
लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो जो भी आपको सपने दिखते हैं, जो भी आपको विजन आपका बड़ा होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करो, गाइड इट होल हार्टेडली। अगर आप उसको बचा के नहीं चलोगे, उसको संभाल के नहीं चलोगे, तो कोई आपको दूसरा आके मदद नहीं करने वाला उसको। आपका आइडिया है, आपको सक्सेस चाहिए, आपको भड़ास है कुछ करने की, तो आपको ही करना पड़ेगा, दूसरा आके कोई कुछ नहीं करने वाला आपके लिए। हाँ, एक बार आप अपने में कॉन्फिडेंस दिखा दोगे तो आपके कॉन्फिडेंस से कईयों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर वो चल पड़ेगा। लेकिन पहले तो आपको ही उसको 2-3 साल समेट के सहेज के सबसे बचाना पड़ेगा और उसके ऊपर एक्शन आपको ही करना पड़ेगा। तो परिकल्पना जो है, विच इज विजुअलाइजिंग समथिंग एंड देन टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स इट। पहले विजुअलाइज ही तो करोगे कुछ भी पाना है तो। अगर विजुअलाइजेशन नहीं करोगे तो कुछ पाने के लिए तो वैसे कहाँ से मोटिवेशन आएगा? अगर आपने कुछ विजुअलाइज करा है, आपको दिख रहा है कि ऐसा हो जाएगा और उस पर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो फिर आप सबको ब्लेम करते रहो, आपको कोई कुछ नहीं करने वाला। लेकिन अगर आप एक्शन ले रहे हो तो आप उसको पाके रहोगे, क्योंकि अगर पाना ही नहीं होता, अगर भगवान को देना ही नहीं होता, तो आपको दिखता भी क्यों? अगर आपको आइडिया कोई आया है और आप उसके पीछे नहीं भाग रहे, तो वेट अंटिल यू डाई। जिस दिन मरोगे उस दिन उस आइडिया की भी याद आएगी कि मेरे पास टाइम था, मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास रिसोर्सेज भी थे, मैं सबसे डर के इन सबसे बचने की कोशिश में मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। फिर डेथ बेड पे बोलते रहना, उस दिन पापा नहीं रोकते, उस दिन मम्मी नहीं रोकती, उस दिन चाचा नहीं, ये नहीं बोलते तो मैं ये कर जाता। तो जो भी आपके आइडियाज हैं, जो भी विजन्स हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करो। फेल होते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम उस आदमी से तो बेटर होगा जिसने ट्राई भी नहीं किया। तो इफ यू आर गेटिंग सम विजुअलाइजेशन, जो आप कुछ जितना बड़ा सोच सकते हो अपने हर फील्ड में, पर्सनल लाइफ में आपकी, मेरे को मेरी फैमिली के साथ इतना खुश रहना है, कम से कम सोचोगे तभी तो कोई 1-2% तो आएगा। सोचोगे ही नहीं तो कहाँ से आएगा? मेरे को मेरे बिजनेस में या मेरी जॉब में इतना बड़ा करना है, हर फील्ड को 100 टाइम्स बढ़ाओ और उसके ऊपर कम से कम कोशिश तो करो। ज्यादा नहीं, 1 महीना ही करके देखो। आउटशाइन करने की कोशिश 1 महीने भी करके देखो आप। अगर एक छोटी सी भी आपको इंप्रूवमेंट दिखी ना कहीं पे, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आपकी लाइफ की आदत पड़ जाएगी, नई हैबिट डेवलप हो जाएगी आपके ड्रीम्स को अचीव करने की तरफ आपके एफर्ट डालने की। तो अपने विजुअलाइजेशंस को, अपने आइडियाज को अपनी केयर करो, अपनी तरह उसको उगाओ। और ये ध्यान रखना, जब भी कोई आइडिया आता है तो पहले नीचे ग्रो होगा। जब भी कोई पेड़ उगता है तो जमीन से नीचे उसको टाइम लगता है पहले, है ना, और तब तक पड़ेगी जोरदार गालियां, वो खाते रहना। लेकिन आपका आइडिया है, आपका पेड़ है, आपका खाद है, आपका पानी, आपको वेट करना है। आपने कोई पेड़ का बीज डाल दिया, उसमें आप पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, मेरे को आके दिखा रहे हो, देखो कितना अच्छा पेड़ है। मैंने वो बीज ही नहीं देखा, मुझे क्या पता पेड़ है कि क्या है इसमें, पागल है, पानी गिरा रहा है मिट्टी में जबरदस्ती। लेकिन आपको पता है ना कौन सा पेड़ है, कौन से फल देगा, क्या करेगा। आपके अलावा आप किसी को भी समझाने की कोशिश करोगे तो आपकी मूर्खता है। हाँ, लेकिन कौन सा पेड़ लगाया है, कौन से फल आने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है, आपने वो विजुअलाइज कर लिया कि 5 साल में मुझे ये फल मिलने वाले हैं इस पेड़ से, तो फिर उस पर लगे रहो। फिर किसी को समझाने की, किसी को बचाने की, किसी से परमिशन की कोई जरूरत नहीं। कोई नाराज होता है होने दो, कोई अच्छा बताता है बताने दो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना। आपका तो पेड़ तो आपका है ना। कुछ पेड़ होते हैं 2-4-6 महीने में फल देने लग जाते हैं। फिर बैम्बू ट्री होता है, वो 5 साल लेता है नीचे नीचे, और फिर 2-3-4 हफ्ते के अंदर सीधा ऊपर। 5 साल तक वो 1 इंच भी नहीं आता, और फिर सीधा 50 फीट ऊपर जाएगा 2-3 हफ्ते। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बीज बोया है। 5 साल तक उसमें सिर्फ पानी देना होता है, खाद देना होता है, सब कुछ देना होता है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। जितना लंबा जड़ों के अंदर आप काम करोगे, उतना अच्छा पेड़ आपको मिलेगा।
लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर बीज आपने बोया तो पानी भी आपको देना है, खाद भी आपको देना है, उसको बचाना भी आपको ही है, उसके झाड़ भी आपको ही लगानी है। दूसरे को किसी को बताओगे तो बीज निकाल दे या काम खराब कर दे, वो हो सकता है, बाकी आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली इससे।